ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दन्तु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास और श्रावण की अमावस्या सोमवती अमावस्या और ये संपूर्ण रात्रि है। आज पितृ आराधना उपासना करे पितृ के लिए यज्ञ करे दान करे तप करे पितरों का स्मरण करे श्राद्ध करे
जो भी पितृ निमित्त अपना सारा कार्य पितृ को समर्पित करे। और आज मघाश नक्षत्र है, रात्रि 12:15। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार, तो श्रावण का सोमवार भी है, अमावस्या, सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये विशेष साल में एक दो बार आती है, इसका विशेष महत्व है। और ये यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 2 सितंबर, 2 सितंबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं, मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में, ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत वर्ष में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7
ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 15 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने जो दुष्कृति न कहा, जो अधर्मी है, असुर है, रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले मनुष्य है, वह अहंकारी है, तो वह भगवान को मानते ही नहीं है और उनके संचित पाप करने के कारण, अनेक जन्मों के संचित पाप होने का, कि वर्तमान जन्म कोई वर्तमान ही नहीं है ना। हमारे सनातन धर्म में मनुष्य का वर्तमान जो प्रारब्ध है, जीवन है, उसके पिछले संचित अनंत जन्मों का फल है, प्रारब्ध। इसीलिए संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान में वो दुष्कृति न है, पापात्मा है, अधर्मी है, असुर है तो सब भगवान का ही स्वरूप। लेकिन ये असुर जो है, राजसी प्रकृति वाले, तामसी प्रकृति वाले, विषय भोग में लगे रहते, जिसको हम व्यक्तित्ववादी कहते हैं, ईश्वरवादी नहीं, व्यक्तित्ववादी। आजकल तो व्यक्तित्ववादी जमाना है, तो ये सारे असुर कहे जाते, अविवेक बुद्धि से युक्त। जैसे इस्लाम है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध, ये सब व्यक्तित्ववादी संप्रदाय है, ये कोई धर्म नहीं। वो व्यक्ति के आसपास कुछ शास्त्र उनका लिखा हुआ, उसके आसपास घूमता रहता। तो हालांकि ये सब असुर है, राक्षस, भले वो कहे धर्म है, धर्मात्म, वास्तविकता तो जो है वेद शास्त्र ही प्रमाण है। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कहा कि दुष्कृति नाहा मूढ़ा, न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो ये जो रजोगुणी तमोगुणी माया से मोहित है ना, तो जिनकी बुद्धि का विवेक ज्ञान अपहृत कहा भगवान, कि अपहरण हो चुका है, किसके द्वारा? रजोगुण तमोगुणी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण, वृत्ति प्रवृत्ति। तो अहंकार से वो इस सारे माया में, प्रकृति में आसक्त हो गए हैं, माया से मोहित है। वो सकाम शास्त्र ज्ञानी है, पंडित है, बड़े बड़े विद्वान है, ऐसा कोई सामान्य वैज्ञानिक है, बुद्धिजीवी है, ऐसे कोई सामान्य नहीं। लेकिन उनकी शास्त्र माया ने उसकी बुद्धि को परमार्थ से वंचित कर दिया है, आसुरी वृत्तियों का आश्रय लिए हुए है ना। भौतिक जड़वाद जिसको कहते हैं ना, आजकल तो वही जमाना है। 90% भौतिक जड़वाद स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सरकारों में, सब जगह ये रजोगुण तमोगुण का ही प्राधान्य है। केवल अर्थ और काम भोग में लगे रहते, रुपया पैसा और काम भोग वासना, तो उसमें कोई मानवता नहीं होती। जिसमें मानवता नहीं होती, वो दिव्यता कहाँ से आए? दिव्यता नहीं है तो परमार्थ कहाँ से आएगा? इसीलिए नराधमा, नराधमा है। झूठ, अहिंसा, सत्य, चोरी चकारी, भ्रष्टाचार, भोग विलास, संग्रह खोरी, ये सब, इनको नराधम है। आजकल इसका बड़ा बोलबाला है, नराधम बहुत दुनिया में ज्यादा। भले आप कहो कि कायदे कानून, इतने पुलिस है, इतनी आर्मी है, वही सब भ्रष्ट है। पुलिस स्वयं ही भ्रष्ट है, सरकारी नेता स्वयं भ्रष्ट है, सरकारी अफसर स्वयं भ्रष्ट है। दूसरों की तो बात, जिसको कायदे कानून की व्यवस्था करनी है वही कानून का उल्लंघन करते भ्रष्ट है, इसलिए नराधम। इसलिए पुलिस भी नराधम है और उसकी प्रजा है, नेता है, राज्य करने वाली प्रशासन है, जुडिशियरी सिस्टम है, ये भी नराधम। तो अर्थ और भोग प्रधान, मानवता रहित सारा दुराचार व्यष्टि समष्टि स्तर पे देखा जाता है। तो ऐसे भ्रष्टाचार, दूषित कर्म करने वाले, तो सब लोग कहते हैं भाई महाराज भ्रष्टाचार तो सिस्टम बन गई है, ये दुराचार तो अब सदाचार बन गया है, अब वो जमाना नया आ गया।
भ्रष्टाचार, दुराचार, ये व्यभिचार, ये सब शिष्टाचार है। और आप धर्मात्मा हो तो आप दुराचारी हो। उल्टा हो गया जमाना। आप सीधा है कि उल्टा? तो जो मूड है, जो धर्म को अधर्म बना देते हैं, अधर्म को धर्म बना देते, वास्तविक स्वीकार ही नहीं करते, मूढ़ा यानी जानते हुए भी कि ये धर्म है, उसको अधर्म सिद्ध करते हैं, और जानते हैं कि अधर्म है, गलत है, झूठ, उसको सत्य सिद्ध करते। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, सारा झूठ ढोंग पाखंड है, फिर भी एडवर्टाइजमेंट सबसे बढ़िया है, श्रेष्ठ है। ऐसे व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तर पे मूढ़ समाज। तो ये लोग कभी भगवान का भजन, सेवा, भक्ति में नहीं लगते हैं। माम न प्रपद्य, यानी भगवान के शरणागति, समर्पण स्वीकार नहीं कर, तो उनका जो जीवन है असुरी वृत्ति में ही पूरा होता है, क्योंकि उसका संचित कर्म भी है ना। कि ऐसा क्यों है, जानते हुए ये लोग ऐसा करते हैं? बोले वो उनका अनेक जन्मों का कर्म है, पुण्य का क्षय है, पाप कर्म ज्यादा है, संचित कर्म उसके ऐसे संस्कार है। तो वर्तमान में उनका प्रारब्ध जो है वो पापाचारी है, दुराचारी। इसलिए हमें उनके प्रति दया करुणा रखनी चाहिए कि भाई ये इनके कर्मों का मारा है, उसका प्रारब्ध है, वो भोगता है। अब उसको हम सुधारने बिगाड़ने जाने की कोई जरूरत, जैसा है ऐसा उसे अपने हाल पे छोड़ देना है। ईश्वर है उसका, वो देखभाल करने वाले उसके कर्मों के। अब जो लोग इस प्रकार के आसुरी नराधम नहीं है, यानी जिसकी बुद्धि में कुछ धर्म कर्म विवेक है, जो धर्मात्मा है, सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, धर्म, तो वह मनुष्य जो है उसके बारे में कहते हैं कि वो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को जानते हैं, मानते, उनकी महिमा स्वीकार करते हैं। तो धर्मार्थी है, परमार्थी है, तो वो चार प्रकार के हैं, वो अब भगवान कहते हैं आगे श्लोक नंबर 16 में, कि चार प्रकार के धर्मात्मा है, जिसके संचित कर्म अनेक जन्मों के पुण्य किए हुए पुण्यात्मा है। तो वर्तमान में उनका प्रारब्ध है, तो वो धर्मात्मा है, भगवत के भक्त है, परमार्थी है, स्वार्थी नहीं। वो जो पापात्मा है वो तो स्वार्थी है, उसका जीवन स्वार्थ में ही पूरा होता है। और इसका जीवन है परमार्थ धर्मार्थ जीवन होता है, दोनों में फर्क है। तो वह पुण्यात्मा है, भक्त है, भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवान की सेवा करता है। तो उसमें भी चार प्रकार के भक्त कह रहे हैं। इसमें पहले तीन प्रकार के तो भगवान कहे सकाम भक्त है, और जो चौथा है वो निष्काम भगवत समर्पित है। तो भक्त भी चार प्रकार के। तो ये कहा भगवान ने श्लोक नंबर 16 में, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनः अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, च भरतर्षभ। दो बार संबोधन किया अर्जुन। पहली पंक्ति में कहा हे अर्जुन सुनो, चार प्रकार के पुण्यात्मा धर्मात्मा, जिनके संचित कर्म पुण्य है, धर्म है, सुकृति न, और वर्तमान उनका प्रारब्ध भी पुण्यात्मा धर्मात्मा है, वो चार प्रकार के भक्त मेरा भजन भक्ति करते हैं, यानी प्रभु को भजते हैं। वे भी चार प्रकार के ही है। कौन है वो चार? तो भगवान ने कहा एक तो आर्त,
यानी कष्ट में, विटंबना में, दुख में, परेशानी में भगवान को याद करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान से प्रार्थना करता, तो वो है आर्त, कष्ट में है। दूसरा है जिज्ञास, उसे परमात्मा को जानने की जिज्ञास, कि भगवान कहाँ है, क्या है, कैसे है। और तीसरा है वो अर्थार्थ, उसको पैसा चाहिए, मोटर गाड़ी बंगला चाहिए, भौतिक लाभ चाहिए, अर्थ जो प्रधान्य विषय है, तो उसके लिए प्राप्त, जैसे परीक्षा में ज्यादा अंक चाहिए, पास होना है, इस प्रकार के अर्थार्थी, उसमें लौकिक कामना वाले अर्थार्थी हो, तो उसको लौकिक मनोकामनाएं है, आध्यात्मिक कामना, भौतिक कामना, दैवी कामना, योग सिद्धि की कामना, देवी, तो वो अर्थार्थी का है। केवल यहाँ पैसा मत समझना, अर्थार्थी जो है भौतिक कामना वाला भी होता है, आध्यात्मिक योग सिद्धि वाला भी होता है, और दैवी सिद्धि चाहने वाला भी अर्थार्थी होता है। और चौथा है ज्ञानी, जो तत्व ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, भगवान का निष्काम भक्त है, तो ज्ञान में लगा है, भगवत ज्ञान। तो ये चार प्रकार के भक्त जन माम भजन्ते, यानी परमात्मा को निष्काम सकाम दृष्टि से भजते हैं। भजते का मतलब होता है भजन। भजन का है कि स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, तो हर तरह से भगवान की ओर लगे रहते हैं, उसे भजनते कहा। अब ये जो चार प्रकार के भक्त है, अब मनुष्य भी चार प्रकार के हैं दुनिया में, ये भी आप सुन लो कि चार प्रकार के मनुष्यों में शास्त्रों में कहा, एक होता है पामर, जो अधर्मी है, अधर्म में ही जीता है, अधर्म में ही, धर्म नाम की कोई पाप ही पाप, उसका जीवन पाप में है। जैसे वो विवाह करता है, परिवार में शराब पी के बस जिंदगी भर पत्नी बच्चे को परेशान करता रहता है, और वो बेचारी अपना परिवार चलाती है, और ये पापी ऐसे ही शराब पी के मरता है, तो इसे कहते हैं पापी। उसे कोई दया करुणा, अपने बच्चे अपने पत्नी के मारता है, पीटता है पति पर, और तो कहीं शराब पीता है। तो ऐसे आज दुनिया में 60% शराबी है, राक्षस लोग हैं, जो पाप में ही जीते हैं, पाप में ही मरते हैं। फिर दूसरे होते विषय भोगी, वो इंद्रिय विषय भोग में लगे रहते, उनका लक्ष्य केवल इंद्रिय विषय भोग ही है। वो धर्म भी करते हैं, अधर्म भी, उनका धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको तो भोग चाहिए ना, जैसे भी मिले, धर्म से मिले कि अधर्म से मिले, तो वो विषय भोगी वैरायटी होती, वो भी ज्यादा रजोगुणी संसार में। फिर जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो बहुत कम होते, बहुत कम, यानी बस 5%, 10% मुश्किल से। और उसमें जो धर्मात्मा है, भक्त है, साधक है, उसमें जो सिद्ध है, वो तो लाखों करोड़ों में कोई एक हो। तो लाखों करोड़ों धर्मात्मा में कोई एक सिद्ध होता है, भगवत सिद्धि प्राप्त कर चुका है। और इसमें भगवान कहते हैं कि ये जो साधक है और सिद्ध है, उसका भगवान यहाँ निरूपण, क्योंकि वो पामर का और उसका तो विषय भोगी का तो निरूपण कर दिया, वो तो दोनों पापी है। एक तो पाप में ही जीता है, पाप में, और विषय भोग लंपट है, उसे भी धर्म धर्म करता है, केवल भोग के लिए करता, इंद्रिय भोग बस, और कोई लक्ष्य उनका है ही नहीं। अब ये तो इंद्रिय भोग में संयम रखता है, वाणी में भी संयम रखता है, मन भी इसीलिए वह धर्मात्मा है, सुकृति न कहा।
सुकृतिनी का अर्थ है पुण्य कर्मा। संचित कर्म उसके पुण्य ज्यादा है, पिछले जन्मों के भी होने आवश्यक है। नहीं कि वर्तमान जन्म में पुण्यात्मा अपने आप नहीं हो जाता। पिछले जन्म के संचित कर्म है तो वर्तमान प्रारब्ध उसका सुकृति न श्रेष्ठ यज्ञ दान तप धर्म कर्म करता है। नहीं तो इस जन्म में नहीं करेगा। वो तो उसका संचित संस्कार उसे वर्तमान प्रारब्ध रूप में प्रेरित करता है। तो ये कहा कि अर्जुन, ये चार तरह के परमार्थी धर्मात्मा पुण्य कर्मा जो भक्त है वो मेरा भजन करते हैं। कब करते हैं, कैसे करते हैं? तो एक तो है वो कष्ट और दुख में है तब करता है आर्त। दूसरा जिज्ञासु है, जानने की इच्छा है तो भगवान को ढूंढने निकला है। और तीसरा भक्त है वो अर्थार्थी है, भौतिक सिद्धि अध्यात्म सिद्धि दैवी सिद्धि चाहने वाला अर्थार्थ। और चौथा है वो तत्व ज्ञानी है, ज्ञानी तत्व ज्ञानी भगवत तत्व को जान चुका है, निष्काम भगवतमय है। भक्त भी वो भी है। तो यहाँ दोनों शब्द भगवान ने प्रयोग किया। पिछले श्लोक में भगवान ने दुष्कृति न कहा, यानी दुराचारी अधर्मी। और इस श्लोक में सुकृति न शब्द का प्रयोग, यानी सदाचारी परमार्थी धर्मात्मा। तो ज्यादातर दुनिया में 90% तो दुष्कृति न दुराचारी अधर्मी ही जीते हैं मरते हैं। परिवार हो, समाज हो, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड है, ये नेता लोग हैं, ये सब संस्था, ये पॉलिटिकल पार्टी है, दुष्कृति न। वो धर्मात्मा सदाचारी परमार्थी बहुत कम हो। तो इनका यही दुराचार है, झूठ है, असत्य है, हिंसा है, भोग है, संग्रह है, चोरी चकारी भ्रष्टाचार दुरा, ये उनका मूल, ये दुराचारी। इसीलिए उनमें भगवान की भक्ति, भगवान को मानते नहीं तो भक्ति कहाँ करें? भगवान है ही नहीं, कहेंगे भगवान मैं ही भगवान, वो तो स्वयं भगवान बन गए ना। ये असुर लोग तो सब अपने को स्वयं भगवान सिद्ध कर, और वो कहते भी है भगवान। उनके लिए तो भाई वो गुंडे राक्षस सब अपने को भगवान मानते, मैं ही भगवान। तो उसे कोई भगवान से कोई मतलब नहीं, तो वो स्वयं भगवान बन के बैठ गया। लेकिन जो मनुष्य अपने नित्य नैमित्तिक जो कर्म है, अपनी कामना है, वेद शास्त्र धर्म कर्म के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता है, यानी अधर्म पाप में रहित है, तो वह सदाचारी धर्मात्मा धर्म कर्म करता हुआ मनुष्य जो है वो भी वेद शास्त्र धर्म की मर्यादा में अपने मनमानी नहीं कर। तो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा कुल परंपरा धर्म परंपरा के अंदर रहकर अपना स्वधर्म करता है। और उस कर्म में उसकी बड़ी रुचि होती है, उत्साह होता है। ऐसा नहीं कि करना पड़ेगा, आजकल यार करना पड़ेगा, अभी कुछ धर्म भी तो करना पड़ेगा। मानो कि आज है सोमवती अमावस्या है तो कुछ दान करना पड़ेगा, कुछ यज्ञ पूजा पितृ श्राद्ध करना पड़ेगा, ये मूर्ख है। अरे करना कर्तव्य है, पड़ेगा क्या कह रहा है तू? लेकिन ज्यादातर ऐसा करना पड़ेगा, आज अमावस्या है कुछ कर लेंगे, तो फिर अनाप शनाप कुछ कर लेता है, यज्ञ दान तप धर्म कर्म, और अपने को संतुष्ट मान। ऐसे भी बड़ी 90% वेराइटी करते हैं, लेकिन करना पड़ेगा इसीलिए, नहीं तो करना नहीं चाह। तो वो कोई भक्त श्रद्धा वाले नहीं है, वो भी तो टाइम पास है। किंतु जो वास्तव में श्रद्धा भक्ति पूर्वक करते हैं तो वो धर्मात्मा जो है वो रुचि लेते हैं परमार्थ।
हाँ वो सकाम है, चलो भाई सकाम है तो भी उनकी कामना अभी समाप्त नहीं हुई है। कामना पूर्ति के लिए वह भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन वो अपनी कामना इच्छा की पूर्ति के लिए अधर्म, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार का सहारा कभी नहीं लेते। कामना है लेकिन दुराचार दुष्कर्म नहीं करते। भगवान ने यहाँ जनाह शब्द प्रयोग किया है, जनाह, यानी जो जीव को जन्म लेने वाला मानने वाले, जनाह। हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने वाले बड़े उत्साह आते हैं। यहाँ बच्चों को भी बड़ा, मेरा बर्थडे कब है, 3 साल के बच्चों को बड़ा जन्म हो गया, हैप्पी बर्थडे कब आ, साल में उसका वो इंतजार करते हैं साल भर, फिर हैप्पी बर्थडे बड़ा मनाते हैं। ये हैप्पी बर्थडे वाली वैरायटी है ना, इसी को यहाँ जना कहते हैं। कि वो जीव है, परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन अपने को भौतिक शरीर मानकर, शरीर से जन्म लेने वाला, शरीर मानने वाले, यानी मैं शरीर हूं बस, उसके आगे मैं जीव हूं ये भी नहीं मान, मैं ये शरीर हूँ, स्त्री पुरुष बालक, और फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, बस ये चलता रहता है दिन भर, जीवन भर। फिर जीव है, ईश्वर का अंश है, सूक्ष्म शरीर है, वो भी नहीं मानते। उनको सूक्ष्म शरीर के भाई 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण, तो ये 24 तत्व है, प्रांच प्राण है, उससे भी उसे कोई मतलब, केवल ये फिजिकल बॉडी, स्त्री देह पुरुष देह, रक्त मांस हाथ चाम का चमड़े चमड़े का थैला, बस यही मैं हूं। तो इस तरह वो फिर जना, मतलब कि इस शरीर को ही जन्म लेने वाला। और वो कहते आगे पीछे कुछ नहीं। ईसाई भी हैप्पी बर्थडे मनाते, अल्लाह वाले भी कहते आगे जन्म के पहले कोई जीव नाम की चीज थी नहीं, मरने के बाद भी कोई आगे जन्म है नहीं, अभी जो है वो है। इसीलिए ईसाई वाले हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, इस्लाम वाले भी अपना, हमारे लोग भी मनाने लगे हैप्पी। हमारे तो जीव को अभी तो शरीर ही है। सनातन धर्म में जो सनातन धर्म को मानने वाले 5-10% ही उसको विवेक की ये जीव है, ये शरीर नहीं है, जन्मने वाला मरने वाला सूक्ष्म शरीर है, उसका विवेक भी बहुत कम लोगों, वो लोग तो मानते ही नहीं सूक्ष्म शरीर को, ईसाई वाले इस्लाम वाले। लेकिन हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे अब बहुत हो गया, जना, बस अपने को जन्मने वाला हैप्पी बर्थडे, लेकिन ये नहीं माने मरने वाला भी है, ये नहीं स्वीकार करेंगे। ये बड़े भोगी है ना, विषय लंपट, तो वो मरने वाला नहीं स्वीकार करेंगे, जन्मने वाला स्वीकार करें, हैप्पी बर्थडे मनाए, लेकिन मरूंगा उसका उसे भी स्वीकार नहीं करेंगे। आई कांट डाई, डॉक्टर को बुलाऊंगा, बड़े बड़े डॉक्टर, मेरे पास पैसा है, मैं मरूंगा नहीं, अंत तक मरूंगा नहीं। अरे अंत तक मरूंगा और कहाँ जाए। तो ये सारा जो मनुष्य शरीर को ही जन्मने वाला मानते, उसी को जना कहते। जना क्यों कहते, जने जाते हैं, जन्म होता है इसीलिए जना का, जन्म से जना, इसीलिए किसका जन्म होता है, ये भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर का जन्म। माता पिता ने अन्न खाया, उसके गर्भ में 9 महीना रहा, और स्त्री पुरुष जन्म हुआ, और उसमें निश्चित दृढ़ अभिमान अहंकार है कि ये मेरा शरीर है, शरीर का जन्म हुआ, यही मैं हूं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, अहंकार है, अभिमान है कि ये शरीर ही मैं हूं जिसका जन्म हुआ है। हैप्पी बर्थडे मनाते हैं दुष्कृति न लो, सर्वथा अविवेकी मूढ़, क्योंकि वे जो विषय वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा विपरीत समझ लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते।
फिर भी अपने को शरीर मानते तो सुकृति ने कैसे हुआ? बोले जन्मने वाले मानते हैं, मरने वाले जो अपने को समझते हैं वे जना जना है। तो भगवान के जनाहा माम भजन्ते, जो लोग केवल अपने को जन्मने वाले मानते हैं, मरने वाले नहीं मानते, वो तो दुष्कृति न पापाचारी। लेकिन इसमें जो अपने को जन्मने वाला भी मानता है और मरने वाला भी स्वीकार करता है, वो जना, हाँ, फिर वो भगवान को भजते। ये मृत्यु का भय है ना। इस बात को निश्चित जानते कि संसार को चलाने वाला कोई तत्व है। कोई कहता है कुदरत है, कोई कहता है प्रकृति है, आजकल तो कहते हैं वैज्ञानिक लोग हैं ये सारे संसार को चलाते हैं। कोई तत्व है ऐसा मानते, लेकिन कौन है? ईश्वर है, परमेश्वर है, चलाने वाला परमेश्वर। इसीलिए वो लोग ये श्रद्धा रखते हैं कि चलो भगवान ने जो कहा उस अनुसार, शास्त्र के अनुसार धर्म कर्म कार्य करे, तो धर्मात्मा है। लेकिन जो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा दुष्कृति न मूढ़ अविवेकी, वो तो न भगवान को मानते हैं, न धर्म को, न शास्त्र को, किसी को नहीं मानते। अहंकार के वश अपने भोग, इंद्रिय विषय भोग में लगे रहते, तो उनकी शास्त्र धर्म कर्म ईश्वर परंपरा में वृत्ति प्रवृत्ति नहीं बनती, क्योंकि दुष्कृति ना अधर्मी है ना। उन्हें परंपरा से कोई मतलब नहीं, शास्त्र से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, ईश्वर से, किसी से, केवल एक ही चीज उनको, अर्थ और काम पराया, पैसा और भोग करो बस। पैसा कैसे भी कमाओ और भोग करो, संग्रह करो, वो भी फ्यूचर भोग के लिए संग्रह करो। तो ऐसी उनकी आसुरी वृत्ति होती है। लेकिन ये जो धर्मात्मा है उसकी शास्त्र धर्म मर्यादा होती है। और उस प्रकार जब वे धर्मात्मा चाहे जन्म मरण के आभास वाले हैं, वो कहते जन्म होता है और मृत्यु भी निश्चित है। वो असुर तो मृत्यु निश्चित मानते, मृत्यु मानते ही नहीं, वो तो केवल जन्म को ही मानते। तो ये धर्मात्मा इसीलिए है कि वो जन्म हुआ उसको तो मानते हैं, लेकिन मरण भी है इसको भी निश्चित मानते। तो वह भगवान को भजते हैं, किससे? मृत्यु के भय से। माम भजन्ते, समझते सृष्टि स्थिति लय, जीव का जन्म मरण परमेश्वर के अधीन है, तो माया भी परमेश्वर के अधीन। तो वह परमेश्वर के वेद शास्त्र धर्म शास्त्र आज्ञा में रहते हैं। इसीलिए कहा जनाहा, परमेश्वर का सेवन सेवा करते हैं, शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार अपना स्वधर्म कर्म धर्म के अनुसार सबके हित भले के लिए, ईश्वर के लिए अपना कर्तव्य धर्म करते हैं। और वो उल्टा है, वो असुर जो है वो अपने स्वार्थ भोग के लिए ही सब करता, सबको लूटता है, ईश्वर प्रकृति को भी लूटता है, और अपना ही अरबपति करोड़पति बन के राक्षस बन के बैठता। तो राक्षस असुर, आजकल असुरों का जमाना। और चतुर्विधा जो धर्मात्मा है वो चार प्रकार के भगवान ने कहा। जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान की सेवा भक्ति भजन करते, लेकिन चारों है एक समान नहीं, भक्त है चार, एक कोटि में नहीं रखा भगवान ने। लेकिन वो जो है दुराचारी दुष्कृति न है, अधर्मी है, वो तो एक ही कोटि में आते, असुर भाव मासु। भगवान ने कहा रजोगुणी तमोगुणी आसुरी वृत्ति में ही जीते हैं मरते।
उनका बहुत जन्म हो गया, पिछले जन्म भी असुरी वृत्ति में पैदा हुए मरे, इस जन्म में भी आसुरी वृत्ति में प्रवृत्ति में पैदा हुए मरे, अगले आगे हजारों जन्म ऐसा ही उनका चलता है। तो असुरी वृत्ति में उत्पन्न होने वाले, लेकिन यहाँ ये लोग धर्मात्मा है, भगवत भक्ति भाव से, तो दैवी वृत्ति में उत्पन्न हो गए, लेकिन वो सकाम है, इसलिए वो केवल इंद्रिय भोग में रमण नहीं कर, दुराचारी नहीं, सदाचारी है, धर्मात्मा है, इतना तो है। पर इतने मात्र से सब एक प्रकार के नहीं, भक्त उसमें भी चार भगवान ने कहा, चतुर्विधा। तो ये चार प्रकार के धर्मात्मा जो है परमार्थी है, सुकृति न शब्द है ना, तो भगवान की मर्यादा रखते हैं, ईश्वर की मर्यादा, ईश्वर की सेवा, ईश्वर को समर्पण भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो उसमें सबसे पहला भगवान ने कहा आर्त। चार प्रकार के भक्तों में जो सबसे पहला है आर्त। आर्त यानी जो आक्रांत है, कष्ट में है, व्याकुल है, दुख में है, चोर डाकू से परेशान है, जंगली प्राणियों से परेशान, या अपने भयंकर रोग, आजकल जो रोग है ना, डायबिटीज है, कैंसर है, बीपी है, किडनी लेवल फेल है, तो आक्रांत है, आर्त है, कष्ट में है, दुख में है। तो जब कष्ट दुख आता है, सामान्य अनुभव सबका है कि साधारण मनुष्य को जब कष्ट दुख आता है, तब वह जो है देवी देवता की ओर जाता है, भगवान की ओर नहीं जाता। तो देवी देवता जो समर्थ है, धनवान है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, भौतिकवादी है, तो वो देवी देवता के पास जाते हैं। अब यहाँ जो विद्या उसको चाहिए, तो सामान्यतः मनुष्य परमेश्वर की ओर नहीं जाए, विद्या के लिए वो सरस्वती को उपासना करेगा, सरस्वती की शरण में जाएगा। और सरस्वती विद्या देवी है, ज्ञान देती है, विद्या देती है। और कई ये बनिए लोग हैं, उनको तो भाई लक्ष्मी चाहिए, तो आप देखो बनिए की दुकान में लक्ष्मी का फोटो अवश्य रहेगा। तो धन चाहिए तो केवल लक्ष्मी का फोटो रख, नारायण को भी नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें लक्ष्मी तरफ उसका झुकाव रहेगा। तो उनका ये अज्ञान है, अविवेक है, भ्रम है, कि वो मानते हैं कि ये अमुक अमुक देवी देवता है, वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो उस देवी देवता से हमारी इच्छा, मनोकामना यानी फल की प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो जैसी जैसी कामना वाला, ये सब आर्त है। रोग से आक्रांत है तो सूर्य की उपासना करता है, लेकिन परमेश्वर की तरफ नहीं जाता, परमात्मा की ओर नहीं लगता। अब जब वो सरस्वती देवी की उपासना करेगा तो सरस्वती देवी उसे ज्ञान विद्या देगी। लक्ष्मी की उपासना करेगा तो लक्ष्मी उसे लक्ष्मी देगी। सूर्य की उपासना करेगा उसे आरोग्य और स्वास्थ्य प्राप्त होगा। लेकिन ये ऐसा मानते कि सूर्य ने हमें आरोग्य दिया, लक्ष्मी देवी ने हमें लक्ष्मी दी, सरस्वती ने हमें ज्ञान दिया, लेकिन ये नहीं मानते कि उनके माध्यम से जो परमेश्वर है वही देता है।
तो परमेश्वर को नहीं मानते, देवी देवता को मानते कि भाई सृष्टि स्थिति लय सभी देवी देवताओं को चलाने वाले, उनके फल देने वाले परमात्मा है, परमेश्वर है। तो उसकी उपासना देवी देवताओं की करते, लेकिन देवी देवताओं में परमेश्वर बुद्धि नहीं कर, परमेश्वर देवी देवताओं के माध्यम से आपकी मनो नहीं, वो परमेश्वर को नहीं मानते। बोलते हम तो सरस्वती को मानते, हम तो भाई दुर्गा को मानते, हम तो भाई लक्ष्मी को मानते, हम तो भाई सूर्य देव की आराधना, हम तो गणेश को मान, अभी गणेश चतुर्थी आ रही है तो हम तो गणेश को मान, हम परमेश्वर को नहीं मानते। तो ऐसा ये इनकी बुद्धि होती है। देवी देवताओं की उपासना इसी दृष्टांत से समझे कि भगवान बहुत सारी अपनी ऐश्वर्य विभूति को बताएंगे, अभी भी बताई 10-15 विभूति हमने देखी। अब ये दृष्टांत ले लो कि मनुष्य जो है, भगवान ने कहा कि मनुष्यों में मैं राजा हूं, नराधिप। नराधिप यानी आज की भाषा में राष्ट्रपति कहो, राष्ट्र का, और या तो प्रधानमंत्री कहो, राजा शब्द अभी पुराना हो गया। तो इतने मनुष्यों में मैं नराधिप, तो राजा की उपासना करते हैं। राजा हमें धर्म की ओर ले जाता है कि अधर्म की ओर ले जाता है? यदि राजा हमें अधर्म का मार्ग बतलाता है तो क्या करें, यह शंका होती। तो इस समाधानार्थ समझना चाहिए कि राजा है, राजा में परमेश्वर की उपासना करना आवश्यक है। परमेश्वर सर्वव्यापक है, परमेश्वर का कोई एक नाम रूप तो है नहीं, वो तो सर्व नाम रूपों में सर्वत्र उपलब्ध है। अब जिस भगवान के नाम रूप की उपासना करने को कहा है यहाँ, वह नाम रूप में परमेश्वर को देखे, नहीं कि राजा, राजा की उपाधि में परमेश्वर की उपासना करे। तो राजा की उपासना नहीं करनी, हम राजा के माध्यम से परमेश्वर की उपासना करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ही राजा के रूप में ऐश्वर्य उनका परमेश्वर का ही, राजा का नहीं। तो परमेश्वर का ही ऐश्वर्य राजा में हमें दिख रहा है, ऐसा विवेक समझ लो। तो उसमें परमेश्वर बुद्धि बनाए रखना आवश्यक, तब जाके वो वास्तव में राजा की, केवल राजा की भक्ति करने वाले चापलूस हो जाए। राजा परमेश्वर के स्वरूप में राजा की तो भक्त हो जाए। तो दोनों में फर्क है। जैसे कहते हैं ना कि पति परमेश्वर है, पत्नी परमेश्वरी है, तो पति तो कोई परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के अंश रूप में वो प्रतिनिधि रूप में है। तो उसके माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। यही हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा करते हैं। जैसे तो मूर्ति पूजा भी बड़ी दिव्य है, ईश्वरीय है। तो जैसे मूर्ति है, उस मूर्ति में हम कोई पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करते। अब वो जो मूर्ति है, शंख चक्र पद्म गदाधारी मूर्ति में एक विष्णु की उपासना करते, कि विष्णु भगवान चतुर्मुख चतुर्भुज, तो हम उस पत्थर को विष्णु समझते हैं, परंतु जानते हैं कि ये मूर्ति पत्थर की है।
लेकिन हम जितनी देर तक पूजा उपासना ध्यान करने बैठते हैं उतनी देर तक उसमें परमेश्वर बुद्धि करते हैं। लेकिन जब हम भगवान को स्नान कराएंगे अभिषेक कराएंगे तो भगवान की मूर्ति को ये नहीं कहेंगे अरे भगवान अपनी पीठ मल लो, नहा रहे हो, हम पानी चढ़ा रहे हैं। तो विष्णु भगवान सामने होते हुए उनको स्नान करवाते हैं। तो ये नहीं कहते कि भगवान आप थोड़ा अपना चार हाथ है एक हाथ जरा हिला लो, अपनी पीठ को जरा धो डालो। तब तो उपासना कई कार्य सारे मूर्ति के कार्य हम स्वयं ही करते, भगवान को नहीं कहते। जानते हैं कि मूर्ति है पत्थर की, इस बात को हम जानते हुए भी उसमें विष्णु भाव भगवत भाव हमारा बना है। हम पूजा भगवान विष्णु की करते हैं, नहीं कि मूर्ति पत्थर की। प्रार्थना हम भगवान विष्णु से करते, नहीं कि पत्थर की मूर्ति से। हाँ करते हैं, मूर्ति के सम्मुख है, पत्थर की मूर्ति सामने वही है। लेकिन हमने जो भगवान से प्रार्थना की जब पूरी हो गई तब हम यही जानते हैं मानते हैं कि इस पत्थर के माध्यम से मेरी पूजा आराधना भगवान विष्णु की हुई। ऐसा नहीं मानते कि पत्थर ने मेरी प्रार्थना पूरी कर दी, मेरी पूजा स्वीकार कर दी। पत्थर ने स्वीकार नहीं, हम मानते हैं भगवान ने ही हमारी प्रार्थना पूजा स्वीकार कर ली है। लेकिन अधिकतर ये अविवेकी लोग होते, नास्तिक लोग होते, ये लोग भूल मान बैठते अरे के पत्थर की पूजा करने वाले हिंदू लोग ऐसे हैं। कोई हिंदू पत्थर की पूजा नहीं करता, वो अपने आराध्य देव भगवान की पूजा। लेकिन वे लोग ऐसा प्रचार इस्लाम वाले ईसाई वाले करते हैं कि ये लोग जो है पत्थर के पूजा करते, भगवान की हम लोग भगवान की पूजा करते, ईसाई वाले इस्लाम वाले। तो इस तरह दुष्प्रचार बहुत होता आया है, हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन वो कोई भी हो, बहुत से लोग समझते हैं कि पत्थर की मूर्ति कामना पूर्ति कैसे कर। तो कई बार लोग मूर्ति में भेदभाव करने लगते हैं। जैसे स्मशान घाट में हनुमान जी की मूर्ति है, वो बड़ी शक्तिशाली है, और बाजार में लगी मूर्ति है वो उसमें स्वामी शक्ति जी आप का म्यूट हो गए। नहीं चल रहा है। आप म्यूट हो गए। तो वह मूर्ति दो प्रकार की, एक तो स्मशान घाट की शक्तिशाली है, बाजार की है इतनी। तो ऐसे लोगों को भेद भ्रांति होती। लेकिन जो जानता है कि हनुमान जी जो है वो भगवान के प्रतिनिधि रूप में है, भगवान ही हनुमान जी की मूर्ति में प्रकट है, उसे कोई भ्रांति नहीं। जिसको भगवत बुद्धि वो जानता है हनुमान जी एक है, और हनुमान जी में जो शक्ति है वो हनुमान जी की नहीं भगवान की है। वैसे ही हम राजा को भगवान मानते हैं, तो राजा में जो ऐश्वर्य है वो राजा का नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि करते हैं, राजा को परमेश्वर नहीं मानते। ऐसे पति को पति में परमेश्वर दृष्टि करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने जो वेद में आज्ञा दी है उसको हम मानेंगे। राजा की आज्ञा यदि परमेश्वर ने कहा हुआ वेद शास्त्र के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, तो राजा की आज्ञा हम नहीं माने। पति की आज्ञा यदि धर्म के अनुसार है तो हम मानेंगे शास्त्र के। यदि पति की आज्ञा धर्म के विरुद्ध है तो नहीं माने, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा वही है जो धर्म है, शास्त्र है, परंपराएं है। नहीं कि जो वो कुछ कहे वही सब है, वो विवेक करना होगा। तो इस तरह यहाँ
देवताओं में उपासना परमेश्वर की ही करना आवश्यक है। तो जो भी देवता की उपासना करो वहां परमेश्वर बुद्धि होना आवश्यक, तब भक्ति हो। नहीं तो वो सकाम व्यापार हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। इसीलिए उपासना के समय ये विशेष सावधानी, किसी भी देवी देवता की उपासना नहीं करनी है। करनी है परमेश्वर की उपासना, सगुण परमेश्वर उस रूप में उसकी आराधना करना आवश्यक। चाहे सरस्वती हो, देवी हो, दुर्गा हो, कोई भी देवी देवता हो, माता पिता हो, पति हो, पत्नी हो, तो परमेश्वर के साथ जुड़ना ही भक्ति है। इस पर हम कल और विचार करेंगे। तो कोई भी कार्य हम करें वहां हमारी परमेश्वर बुद्धि, धर्म बुद्धि, शास्त्र बुद्धि रहना आवश्यक है। नहीं कि व्यक्ति बुद्धि देवी देवताओं की बुद्धि न रखे। तो आज हमने जो है पहले चतुर्विधा भजन्ते माम भगवान ने कहा, पहली पंक्ति पर विचार किया। उसमें पहला जो भक्त है उस पर विचार है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, ये जो अनेक जन्मों के संचित कर्म करे आए जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, परमार्थी है, वो चार प्रकार के होते। भक्त है पहला, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और तत्व ज्ञानी। चार प्रकार के भक्त भगवान की आराधना, उपासना, भक्ति करते हैं। माम भजन्ते यानी भगवान का स्मरण, पूजा, अर्चना, सेवा, भक्ति में लगे रहते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, माधवी, नयना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जादव, आशा कोटक, बीबी शर्मा, भावना गरिबा, जीवी कुमार, गीता मेनन, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बडेकर, मेधा जोशी, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, विशाल बेडेकर, अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। कल इस पर आगे विचार करेंगे। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम सबको नमो आज का नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। सभी नमो साधकों नारायण। को नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी ओम जी। नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।